सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम। ये जो ऑडियो बुक है इसमें वर्ण गुरुभ्राता साहब श्री हरिनारायण जी ने खास करके इस बात पर जोर दिया है कि बड़ी अच्छी, मैं भी सुन रहा था इसको एडिट करते समय। उन्होंने कहा कि चलिए आप परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों को, आपके हमेशा सवाल आते हैं कि जी हम लोगों को समझाते हैं कि शिव गुरु है और लोग समझ नहीं पाते। सर आपने कहा आप 100 लोगों को समझाएंगे अगर तो कम से कम 20-25 लोग तो मानेंगे ही और मानते हैं। उन्होंने कहा कि आप बंजर जमीन पर बीजों को छींटते हैं, बिया अगर लगाते हैं तो बंजर जमीन पर हो सकता है थोड़ा वक्त लगे आपको, क्योंकि उसमें मेहनत पड़ेगी, आपको कोड़ना होगा, उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ानी होगी, उसमें कुछ खाद भी डालने होंगे आपको, तो थोड़ा मेहनत पड़ सकता है, थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन जो उपजाऊ जमीन है वहाँ पर अगर आप बिया छीटेंगे तो तुरंत फसल निकल जाएगी आपकी। तो मेहनत तो करनी है, क्योंकि जगत का एक अपना आकर्षण है, जगत अपने आकर्षण में लोगों को खींचता है और वहाँ पर आप उनमें लोगों के बीच में महादेव की बात डालने जा रहे हैं। महादेव नामक जो बिया है आप उनके मन में उगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके मन में जगत का भाव बहुत प्रबल है, बहुत ज्यादा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा वक्त तो लगेगा हमको, थोड़ी मेहनत हमको और आपको करनी होगी। वो शिव का शिष्य अगर मन बन भी जाता है, मन मानेगा, किसी का शरीर को मानेगा नहीं, और शिव का शिष्य अगर बन भी जाता है तो फिर भी आपको उसके ऊपर ध्यान देना होगा। साहब ने कहा है कि ट्रेन और बस वाली दोस्ती करने से काम नहीं चलेगा कि हमारा ट्रेन और बस में आप भी अपना टिफिन निकालते हैं, भाई जी खाइए ना वो पूरी, खा भी लेता है अगला, और फिर जब गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो उधर चला जाता है, आप इधर चले जाते हैं। तो ऐसा रिश्ता बनाने में कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी को शिव का शिष्य बनाते हैं तो उसको वो जगे रहे, वो अपनी शिष्यता की राह में अनवरत चलता रहे। यहाँ तक की जिम्मेवारी हमारी और आपकी है, जब तक कि उसका मन उस शिव से जुड़ नहीं है। वैचारिक तल पे उसने माना है, लेकिन विचार भी धीरे धीरे प्रगाढ़ होंगे। यहाँ तक हमको और आपको उसका साथ देना है। वो थोड़ा सा शिथिल भी पड़ जाए तो भी उसकी मदद करनी है और कहना है कि भैया चलिए, महादेव के अलावा तो कोई उपाय नहीं है, कष्ट है, परेशानियां हैं जीवन में, लेकिन फिर भी हम और आप अपने गुरु शिव का काम नहीं छोड़ेंगे। और साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखिए एक न एक दिन प्यार हो जाएगा। तो आप लगे रहेंगे, जगे रहेंगे, खुद को भी जगाना है, दूसरों को भी जगाने की कोशिश करनी है महादेव के गुरु स्वरूप के प्रति, और धीरे धीरे ये चीज़ें सही हो जाएंगी। आपका जो जीवन है वो आनंदित होगा, आपकी परेशानियां पूरी कम हो जाएंगी। चलिए आप ऑडियो में आगे देखिए उनको, आप सबों के। तो गुरु चर्चा गुरु कांड की परिणति अथवा समाप्ति नहीं है, ये प्रारंभ और शुभारंभ है। आदमी तो कहते हैं कि सर्वप्रथम आगे से चेला बना देंगे, आप तो बोल रहे हैं वो समझ नहीं है। आपने घोषणा कर दिया, आपने लोगों को मानने के लिए उनके विचारों को इस दिशा में घुमा जरूर दिया है, लेकिन विचार संबंध आदमी के नहीं बनाते हैं जब तक वो भाव में परिणत नहीं होता है, और भाव भी अस्थायी हो सकता है। इसीलिए उसको शिव गुरु से जोड़ने का हमारा आपका दायित्व है। प्रेम में रूपांतरित उसके विचार को करना होगा। हरे कृष्ण को शिव से प्रेम करने की स्थिति में ले जाने की हमारी आपकी एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि गुरु ने नहीं कहा है कि सारे चर्चा करो, गुरु ने कहा है लोगों को शिव का शिष्य बनाओ, शिव का शिष्य बनाओ। सुनने में तो बड़ा हल्का लगता, अरे आपकी बात या काम इतना कठिन है कि आप सोचेंगे ना तो माना बन जाए, लेकिन तरीका तो नहीं है। छत पे जाने के लिए सीढ़ियों पर तो ज्यादा नहीं होगा, शिव को जाने के लिए शिव गुरु के आश्रय में तो ज्यादा नहीं होगा, कोई उपाय नहीं। तो बोलता है आप विचारों से जो लोगों को बोलना नहीं होगा, तो बेसिक काम है, मूलभूत काम है। लेकिन जब मूलभूत काम है, आपने नींव डाली है, पूरा का पूरा मकान जीवन में तो बाकी है, और यह काम आगे नहीं करेंगे, हम को आपको करना होगा। क्यों याद रखिएगा, ये सोचेगा कि हम तो साहब आगे गुरु बना के घोषणा करा दिए, बाकी काम तो आगे न करेंगे,
सोच लीजिए, मैंने आपसे आके कहा था वो नहीं जानते कि वफा क्या है। हमको एक दिन से वफा की उम्मीद, वो नहीं जानते कि वफा क्या है। बहुत आप जागरूक किए गए, मामूली क्यों नहीं है, बहुत चल रहा है सारा। वह सब काम आपको छोड़ दिया है, अपनी चादर कान के सीख दिया है। कोई भी होशियार आदमी यही काम करता है। जिसको बहुत माथा होता है, कहा जाता है कि गांव में वो आदमी मिल जाए तो सारा सबको निर्भर बना के उठाएगा। तो आपका रूप और वायु नहीं है, वो तो ईश्वर है, पूर्ण परमेश्वर है, वो तो शिव है, वो तो महादेव है। बहुत होशियार है वो, इतना होशियार है कि बहुत का नाम को डालिए। उस ससुरा क्या किया, जाओ दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो। आपने मत मस्ती कर रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि चेहरा मांगे कि आपको क्या करना है। अच्छा चेहरा है तो करने के लिए तो जाएगा, और माथे से पहाड़ टूट गया हमारे और आपके। लेकिन हम लोग चेहरा, हम लोग भी चेहरा नहीं है। अगर शिव ने चाहा है कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ो, तो अगर महादेव की चेला है तो गुरु के आदेश को पूरी की पूरी तरह हम लोग कार्यान्वित करके दिखला देंगे। और महादेव को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि साला बाघ का बच्चा सियार नहीं होता है, बाघ का बच्चा बाघ। इसीलिए गुरु चर्चा गुरु कांड की परिणति या परिसमाप्ति नहीं है, या गुरु कांड का शुभारंभ है, या गुरु कांड की शुरुआत है, प्रारंभ है। इसीलिए आप निश्चिंत नहीं होइए, मंदिर बड़ी दूर है, मैं आपका साथ दूंगा इसका वादा करता हूँ, शिव आपका साथ देंगे इसका भी वादा करता हूँ। आप चलने की मानसिकता में आइए, लोगों को आप प्रेम के स्तर तक ले जा सकते हैं। यह ताकत आपको है, उस ताकत से आप टिके रहिए और रहिए। इसीलिए ये काम आपको भारी लगता है, बहुत आसान है, एक ही काम करना है, ये तय कर लेना है कि हमारी आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या। उस गुरु को यदि अपना समझते हैं, किसी अनुशासन की जरूरत नहीं है। उस महादेव को अगर अपना महादेव समझते हैं, उस गुरु को अगर अपना गुरु समझते हैं, किसी अनुशासन किसी भाषण की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, जब उस गुरु को अपना हम आप नहीं समझ पाते हैं, परेशानियां वही होती है, वही व्यवस्था पर बोलने की जरूरत है। ऐसे कोई जरूरत, आप बेटे को अपना समझते हैं, आपसे ज्यादा धना बेटे का दूसरा कौन जाएगा, ये आप ही जानते हैं। किसी के समझाने से समझिएगा, राय सबसे लीजिएगा, लेकिन बेटे को एक दिशा करने के लिए खुद प्रयास करिएगा, खुद को फिक्स करिएगा, क्योंकि उसको अपना हम समझते हैं। अपनी गाड़ी को किस तरह से रखते हैं और भाई की गाड़ी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, चलो चलो टीचर का बेटा वही बात करा, अपना गाड़ी है यार, क्या नया है अपनी गाड़ी है, टीचर लग जाएगा, मिट्टी जाएगी, चला चलेगा, बहुत बड़ा ठीक उसी तरह से जब अपने गुरु को हम अपना गुरु समझेंगे, किसी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। हल्की सी समझ, हल्की सी बात व्यवस्था को लागू कर देगी। जब अपना नहीं समझते, डर लगता है कि ये आदमी जो महादेव का चर्चा करता है ना, ये फल्ला जाता है, ये फल्ला जगह का है, सारा अपने को ढेर पूछता है या कुछ भी हो, समझने लगते हैं। अगर गुरु
अपने होंगे ना तो कहिएगा कि अरे गलती तो हम करते हैं, वो करिए लेकिन महादेव का काम कर रहा है ना, हमरे देव का काम कर रहा है। जिस आदमी की आप शिकायत करना चाहते हैं उसकी बड़ाई करिएगा, उसको प्रणाम करिएगा कि हमारे गुरुभाई का काम कर रहा है भैया, इसमें क्या लगा हुआ है, वो गलती कर रहा है, एक बात ध्यान दीजिए। हमको अगर ये समझ में आता है कि आप गलती कर रहे हैं तो महादेव को समझ में आता है कि हरिदास देव को काम ठीक नहीं कर रहे, तो अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी समझ है। शिव का पूछता होगा हरिदास सब सही कर रहे हैं, अरे उसकी समझ मेरी समझ नहीं हो सकती, तो कहां रोकता हूं मुझको नहीं रोकता, क्योंकि जानता है हरिनाम की नीयत ठीक है, गलतियां तो काम करेगा तो होती नहीं होंगी, इसकी मंशा ठीक है, नहीं रोकते। उसी तरह से हम आप तो कर सकते हैं। वैसे व्यवस्था पर मैं बहुत बोलना नहीं चाहता, क्योंकि व्यवस्था बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुख्य है कि हमारा आपका जो गुरु आदेशित धर्म है उस दिशा में गुरु की दया मान के, गुरु की दया के तहत हम आप चलेंगे और चलने के लिए गुरु से मांगेंगे। यही मुख्य है और कोई बड़ा बात क्या है। भगवान मैं करुणा के पास रहूंगा। भाई कैलाश चौधरी किशनगंज से साहब ने विगत वर्ष किशनगंज का अचानक निरीक्षण के दौरान कहा था कि 2007 में किशनगंज आऊंगा। हम फिर से उनका इंतजार कर रहे हैं कि साहब कब किशनगंज आए। मेरे से इंतजार में ज्यादा मजा नहीं पूछते हैं। मेरे से इंतजार में, प्रतीक्षा में ज्यादा आनंद और अनुभूति है, तृप्ति अनुभूति है, ये जो बुझना चाहिए। अरे हम कहाँ जाएंगे भैया, मर भी जाएंगे तो आप ही लोग के साथ रहेंगे, हमारा काम पूरा का पूरा बाकी है। अरे शरीर की एक सीमा है, जब जीवात्माएं शरीर में आती है ना तो वो सीमाओं से बंद हो जाती है। शिव भी अगर शरीर में आ जाए ना तो सीमाओं से बंद हो जाए, कोई उपाय। बहुत मुक्त जीवात्माएं होती है जिनको न योग करने की जरूरत है, न कुंडली साधना करने की जरूरत है, या भी बता दूं उनको गुरु चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। वो मुक्त जीवात्माएं, लेकिन शरीर के बंधन में कैसे वो आएंगी, वो सीमाओं से बंध जाएंगी। और मुक्त वो जीवात्माएं हो सकती हैं, लेकिन शरीर में कैसे योनिगत वो जीवात्माएं होंगी, वो नियम इस धरती का नियम उस पर लागू हो जाएगा। क्या सही है कि धरती छोड़ने पर यहाँ के नियम उनका पीछा नहीं जाते, वो धरती के नियम जब तक हम इंडिया में तब इंडिया का कानून लगेगा, जब इंडिया से बाहर श्रीलंका में चले जाएंगे तो भारत का कानून श्रीलंका में नहीं लगता है। तो मुक्त जो जीवात्माएं होती है उन पर धरती का नियम तभी तक लागू होता है जब वो जीवात्माएं जब तक शरीर में होती है। योनिगत शरीर जैसे छूटता है वो मुक्त आत्माएं भी वो मुक्त हो जाती है। यहाँ के कर्म, यहाँ के उनके कर्म अकर्म उनके साथ नहीं जाते हैं, यहीं पे यहीं रह जाते, छूट जाते। आऊंगा किशनगंज, क्यों नहीं आऊंगा। बिहार के महोत्सव तो हमने बंद कर दिए हैं, फरवरी से 2007 से बिहार के महोत्सव बंद हो गए, कारण बहुत सारे हैं, भीड़ के उसमें एक कारण, लेकिन आनंद क्यों नहीं आऊंगा। गति पकड़ती है,
ऐसा क्या होता है कि क्या समझाए? अरे आप धान का बीया छीटिएगा या फसल का बीज छीटिएगा तो उर्वरक जमीन तुरंत पकड़ेगी, कमजोर जमीन पकड़ेगी तुरंत, हो सकता है उसके बाद पौधे सूख जाए या और कमजोर जमीन में बीज दिया गिरेगा तो उगेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब ये सब पढ़िए पढ़िए रही कि सब आसान रही तमारे न पड़े हमरा तरह के कहा कर। अगर बहुत आसान होता लोगों को शिव गुरु से जोड़ना तो ससुरा महादेव तो हमेशा से है, रहेगा भी। ससुरा किया क्यों नहीं सो बता दीजिए। सब उसी की दया से होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो दया से कर सकता है वो खुद नहीं कर सकता है, किया क्यों नहीं, हुआ ही नहीं तो ससुरा करेगा कहां से। तो हमको आपको सौंप दिया, साला गधा भेड़ा दिया तो लड़की को लगाई क्या करें। हम जब भेड़ा गए वहां तो नदी लाद दिया है, अब हो गया सारा मस्ती से दूल्हा गाय हुई चला जा रहा है, सारा भेजा हम लोग ठीक पड़े। दिक्कत क्या है, एक बार हम छपरा में थे, बंदिश थे 1978 की, तो जिस डाक बंगला में हम खा रहे थे उसी डाक बंगला के बगल में धोबी घाट भी है शांत। तो कचहरी जाने के पहले वही बरामदा में कुर्सी उर्सी निकाल के चाय पीते पीते मैं देख रहा था कि एक धोबी घाट इतना गठर दे देगा कपड़े का, घाट पर से अपने गधा पर रखा सारा गधा हम लोग देख रहे आगे घर से वो भारी गठर धोबी को रखने जा रहा था, गधवा आगे घर से गया और से भैया गिर गया। मैं देख रहा हूं धोबिया गठर को उठाया, दोबारा फिर उस गधवा को सीमा पर कैसे रखने के लिए गया, गधवा सड़क से गया, फिर कपड़ा का गठरे पर गिर गया, धोबिया बड़ी लड़की। अब देख नहीं आता कि छत पर से हम लोग देख रहे हैं, आई से हम लोग वो अपना सामान कर लेंगे ना कपड़ा सोता फिर एक बार कोशिश करते हैं गला वालों पर कपड़ा रखने का, सीमाना भी उठाया, वो मोटा उठाया पूरा गधवा के पास, फिर उसके पीठ पर जैसे रखा सड़क पर बचा, फिर धोबिया गिरा तो कपड़े पर गया, लेकिन उसके बाद धोबिया उस पत्थर को छोड़ गया घाट था, सामने घाट था, गया घाट था, वो कपड़ा धोने वाले को लकड़ी का मूली नहीं रखा, उसको लाया आपका दावा का पकड़ा कान पकड़ा सब मूली मारा कलमा पकड़ के और भले किसी का दवा खूब मारा। जब धोबिया मारते मारते थक गया जरा आपको तब आप गठर उठाया,